हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर है, जिसके अंदर हम मेडिवल हिस्ट्री का जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है उसके फर्स्ट चैप्टर को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो 1000 साल की जो जर्नी है, 1000 साल की जो जर्नी है मेडिवल हिस्ट्री की, इस मेडिवल हिस्ट्री की जो जर्नी को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, सोसाइटी में किस तरीके से वहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट हैं वो क्रिएट हुए, सोसाइटी में क्या चेंज आई, कल्चर में किस पर्सपेक्टिव में चेंज हुआ, इस्लाम का जो स्प्रेड है वो इंडिया के अंदर किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, और इंडिया का जो एंशियंट नेम है, जो हमारा जो प्राचीन नाम है हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान किस तरीके से आया कि सिंधु के ईस्टर्न साइड में रहने वाले जो सिंधु के ईस्टर्न साइड के जो लोग हैं उनको हिंदूज़ के नाम से जाना जाता था। तो ये हिंदुस्तान का जो नाम है वो आपको मिनहाज ई सिराज का जो किताब है उसके अंदर आपको डिफरेंट तरीके से देखने के लिए मिलता है। आमिर खुसरो के समय डिफरेंट तरीके से देखने के लिए मिलता है। बाबर ने इसको एक जोग्राफिकल टेरिटरी के रूप में, सब कंटिनेंट की एक जोग्राफिकल टेरिटरी के रूप में इसको माना था। तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो चेंजेज हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे इस 1000 ईयर की जो जर्नी है उसके अंदर। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है जिसके अंदर हमने 7th क्लास के एनसीईआरटी का जो इंडेक्स है उसको डिकोड करने की कोशिश की थी, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी, तो अगर आपने 7th क्लास की एनसीईआरटी का जो इंडेक्स वाला जो चैप्टर लेक्चर है वो नहीं देखा है तो एक बार आप जाके उसको ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिए। उसके अंदर हमने कंप्लीट बुक का ओवरव्यू लेने की कोशिश की थी, किस बुक के अंदर हम क्या क्या रीड करने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्स होंगे हमारे, और किस तरीके से एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के अंदर चेंज आता है, कौन कौन इंपॉर्टेंट किंग्स हुआ करते थे, उन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था। तो स्टूडेंट्स, हम 1000 ईयर की अगर हम बात करें तो 750 से लेकर 757 तक का जो समय है, प्लासी तक का जो समय है, उसका हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री का अगर आपको याद करना है, अंडरस्टैंड करना है स्टूडेंट्स, तो आपको क्रोनोलॉजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग सही है तो आपको हिस्ट्री को जो समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो हम एक बार इसका जो क्रोनोलॉजिकल जो रिवीजन है, वो जो रिवाइव है, वो करने की कोशिश करते हैं कि क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री किस तरीके से मेडिवल हिस्ट्री को डिफाइन किया गया है। तो जब भी आप हिस्ट्री को आप अंडरस्टैंड करो तो एक टाइम पीरियड के थ्रू आप अंडरस्टैंड कीजिए। जो 750 का जो समय है, 750 का जो समय है, 750 के इस समय से इनिशियल फेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री के रूप में जिसको जाना जाता है, इसी 750 का जो समय है इसके अंदर आपको बेसिकली अगर हम बात करें, आपको कन्नौज नाम की एक जगह का उल्लेख मिलता है। कन्नौज नाम की जो जगह है जो प्रेजेंट समय में उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, तो कन्नौज उस समय में पावर सेंटर हुआ करता था, और इसके लिए 750 के समय में 3 डायनेस्टी हैं, उनका आपको जो संघर्ष है, 3 पार्टाइट अलाइंस है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। ईस्टर्न साइड के अंदर आपको पाल डायनेस्टी आपको देखने के लिए मिलती है। सदर्न इंडिया के अंदर आपको बेसिकली राष्ट्रकूट नाम की जो डायनेस्टी है जो मान्यखेड़ से रूल किया करते थे, वो आपको देखने के लिए मिलती है। और इसी कन्नौज नाम की जो जगह है, इसके लिए जो वेस्टर्न इंडिया से जो डायनेस्टी बेसिकली फाइट किया करती थी, वो किया करते थे गुर्जर एंड प्रतिहार। तो 750 का जो इनिशियल फेज है मेडिवल हिस्ट्री का, उसमें आपको इस तरीके से 3 डायनेस्टी है, उनकी बैटल आपको देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसे चोला एम्पायर है उसका डेवलपमेंट होता है, कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं सदर्न इंडिया में वो यहाँ पे डेवलप होंगे। उनके बाद में आपको 750 से लेकर 1000 का जो समय है इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 1000 से जो 506 का जो समय है, 1206 का, सॉरी स्टूडेंट्स, 1000 से लेकर 1206 के समय आपको 2 मेजर जो इन्वेजन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जो आपको इंडिया के ऊपर जो मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गोरी का जो इन्वेजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी समय में आपको जो डिफरेंट डिफरेंट राजपूत स्टेट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, राजपूत स्टेट्स का यहाँ पे ओरिजिन हो चुका है, राजपूत किंगडम का ओरिजिन होता है, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो क्लैन्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स, इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो चंदेला हैं वो रूल किया करते थे। प्रेजेंट समय में जो मध्य प्रदेश का एरिया है उनके द्वारा काफ़ी सारे जो टेम्पल्स हैं वो भी बनाए गए हैं। तो चंदेल डायनेस्टी के बारे में, चंदेल और रूलर्स के बारे में आपको पता लगेगा। चौहान जो अजमेर से रूल किया करते थे, दिल्ली से जो तोमर रूल किया करते थे, जिसमें अनंगपाल तोमर आजकल काफ़ी फेमस हैं, उनके बारे में, उनकी जो लेक है अनंगपाल लेक, उसको भी रिवाइवल करने की गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की गई है।
जो लाल कोट की जो जगह हुआ करती थी उसी जगह पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अपना जो कुतुब मीनार है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। तो तोमर नाम की डायनेस्टी दिल्ली से रूल किया करती थी। चौहान है वो जो अजमेर से रूल किया करते थे। सोलंकी हैं जो गुजरात से रूल किया करते थे। परमार भी आपको इन्हीं के नियर बाई एरिया से देखने के लिए मिलेंगे। चंदेलाज आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो डायनेस्टी हैं वो रूल किया करती थी इस 1000 से लेकर 1206 के समय में। 1191 के समय में मोहम्मद गोरी का अटैक होता है, उनकी डिफीट होती है पृथ्वीराज चौहान के हाथ से। पृथ्वीराज चौहान उस समय सबसे पावरफुल रूलर हुआ करते थे, अजमेर से रूल किया करते थे, वो अजमेर राजस्थान के अंदर है। तो 1191 के अंदर उनकी हार होती है उनकी मोहम्मद गोरी की। पर 1192 का जो समय है उसके जस्ट एक साल बाद में 1192 के समय में उनकी जीत होती है और इंडिया के अंदर जो तुर्किश मुस्लिम्स का जो रूल है वो समहाउ इस्टेब्लिश होता है। उनके स्लेव्स अपना एम्पायर को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। 1206 के समय में मोहम्मद गोरी की यहाँ पे डेथ होती है। मोहम्मद गोरी की डेथ होने के साथ ही उन्हीं के जो स्लेव हैं वो यहाँ पे एम्पायर को इस्टेब्लिश करेंगे 1206 के समय में। अब उनके जो स्लेव हैं, स्लेव होने की वजह से यहाँ पे जो डायनेस्टी इस्टेब्लिशमेंट में आती है उसको बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत की ये शुरुआत है। इस दिल्ली सल्तनत के समय आपको जो 5 डायनेस्टी हैं, 5 डायनेस्टीज़ हैं, उनका रूल आपको देखने के लिए मिलेगा। 5 डायनेस्टी आपको स्लेव डायनेस्टी है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको स्लेव डायनेस्टी है उसका रूल देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके अंदर खिलजीज आएंगे। खिलजीज के अंदर आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने रीड किया होगा। फिर इसी के समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कि खिलजीज के बाद में यहाँ पे जो डायनेस्टी पावर के अंदर आती है वो बेसिकली तुगलक होते हैं, जिनके अंदर एक पगला राजा होता है मोहम्मद बिन तुगलक। उसके द्वारा कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं कि कम्प्लीटली जो एम्पायर है वो उनके जो डिसीजंस हैं उनसे उभर ही नहीं पाया। उसके बाद में आपको सैयद देखने के लिए मिलेंगे। उसके बीच में 1398 के समय में आपको तैमूर का अटैक देखने के लिए मिलेगा इंडिया में। सैयद के बाद में आपको लोधी डायनेस्टी है वो पावर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। और उसी लोधी डायनेस्टी के समय दिल्ली सल्तनत की जो दिल्ली से आगरा के लिए जो कैपिटल है वो ट्रांसफ़र होगी। स्टूडेंट्स, लोधी डायनेस्टी के ही अंतिम शासक होते हैं इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को यहाँ बाबर के द्वारा डिफीट किया जाता है पानीपत के युद्ध के अंदर 1526 के समय में। तो 1526 के समय में बाबर के द्वारा लोधी को यहाँ पे डिफीट किया जाता है। और लोधी के डिफीट करते ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि लोधी को जब डिफीट किया जाएगा उसी समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो मुगल्स हैं, मुग़ल रूल का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आएगा। तो मुग़ल रूल के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही यहाँ के जो ग्रेट किंग्स हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो आपको यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर बाबर आते हैं। फिर हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो कम्प्लीटली स्ट्रगल का आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टार्टिंग में बाबर होंगे, फिर आपको हुमायूं देखने के लिए मिलेंगे, फिर अकबर आते हैं, फिर आपको जहांगीर देखने के लिए मिलेंगे, फिर शाहजहाँ हैं, फिर औरंगजेब हैं। 1707 में जैसे ही औरंगजेब की यहाँ पे डेथ होती है, औरंगजेब की डेथ के बाद में आपको जो मुग़ल डायनेस्टी है, मुग़ल जो एम्पायर है उसका डिक्लाइनिंग फेज आपको देखने के लिए मिलता है। तो काफ़ी सारे हिस्टोरियंस के द्वारा ये जो कंप्लीट टाइम पीरियड है इसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा जो 707 से ही जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो इनिशियल फेज है उसको माना गया है। कुछ हिस्टोरियंस के द्वारा जब बैटल ऑफ प्लासी है वो लड़ी जाती है बंगाल के ऊपर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कब्जा करती है, अपनी जो लड़ाई है वो जीतती है 1757 के समय में, तो उस समय में हमको बताया जाता है कि उस समय में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। एक काफ़ी फेमस बुक भी है, प्लासी से लेकर पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय की है। आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा रीड की जाती है वैसे वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो किताब। तो इस तरीके से 757 से लेकर जो 1947 का समय है वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसके अंदर उसको काउंट किया जाता है। तो ये बेसिकली 1000 ईयर की जो जर्नी है, आप जो 750 का जो समय है जिसके अंदर 3 डायनेस्टी हैं जो कन्नौज के लिए लड़ाई कर रही हैं, और जो 1707 का जो समय है जिसके अंदर यहाँ पे बाबर की औरंगजेब की यहाँ पे डेथ होती है। और औरंगजेब की डेथ के बाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि कैसे औरंगजेब की डेथ के बाद में यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होता है, कैसे डिक्लाइन होता है मुग़ल एम्पायर। तो उसका आपको अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे उसके बाद से डेवलप होती है, उसके बाद से आपको रीड करना उसके बारे में मिलेगा। तो इस 1000 ईयर की जर्नी के अंदर कैसे कल्चरल चेंज आते हैं, कैसे पॉलिटिकल चेंज आते हैं, हिस्टोरिकल किस तरीके से चेंज होता है। आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत का जो समय है 1206 का जो समय है, इस 1206 के समय में आपको 5 डायनेस्टी है उनका रूल देखने के लिए मिलेगा।
पहली बार कोई बाहर की जो पावर है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर रूल करेगी। इंडियन लोगों को किस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो टैक्स हैं वो इम्पोज किए जाएंगे, तो ये सब हम आने वाले चैप्टर्स में रीड करेंगे। तो इन 1000 ईयर्स की जो जर्नी है उसके बारे में अगर हम अंडरस्टैंड करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकते हैं मेडिवल हिस्ट्री को समझने के लिए। मेडिवल हिस्ट्री को जो समझना है या एंशियंट हिस्ट्री से जो सोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंस्क्रिप्शंस हैं, कोइंस हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, पिलर्स हैं, या आपको लेटर है जो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर आपको देखने के लिए मिलते थे कि कौन से राजा के द्वारा कौन सा इंस्क्रिप्शन है वो लिखा गया है, वो आपको यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री के समय देखने के लिए मिलता था। पिलर्स आपको देखने के लिए मिलते थे, अशोका के पिलर हैं जिनको हम रीड करते थे। कॉइन्स तो आपको मेडिवल हिस्ट्री के समय में भी देखने के लिए मिलेंगे, बट एक इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। मेडिवल हिस्ट्री को अगर अंडरस्टैंड करना है तो यहाँ पे राइटिंग का जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है। स्टूडेंट्स, राइटिंग का डेवलपमेंट हो चुका है, पेपर का डेवलपमेंट जो चाइना से हुआ है वो इंडिया के अंदर भी आ चुका है। तो पेपर के डेवलपमेंट और राइटिंग के डेवलपमेंट की वजह से आपको जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो हाथ के द्वारा लिखे जाते थे, इंडिया के अंदर बेसिकली आपको क्लॉथ बेस्ड राइटिंग है उसका भी आपको डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। पॉपुलर क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, सोशल, कल्चरल, टैक्सेशन, रिवेन्यू, इन सब के अंदर क्या चेंज आया, टेरिटरी किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, ये आपको मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर पता लगेगा। मेटल प्लेट्स के ऊपर काफ़ी सारा लिखा जाता था, तो वो भी आपको जानकारी मिलती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है मेडिवल हिस्ट्री के लिए। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, क्योंकि हर एक डायनेस्टी के समय में हर तरीके की जो किताबें हैं, चाहे वो फॉरेन ट्रैवलर हों, चाहे वो उस समय में उनके दो दरबार के अंदर रहने वाले हों, राजा की ऑटोबायोग्राफी हो, इस तरीके के आपको अलग अलग तरीके के जो बुक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये बुक्स बेसिकली स्टार्ट होती हैं दिल्ली सल्तनत के स्टार्ट होने के साथ ही आपको काफ़ी सारी जो बुक्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। ये बुक्स से रिलेटेड भी यूपीएससी के द्वारा काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में हर एक चैप्टर में जिन जिन किताबों को एक्सप्लेन किया गया है उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे, याद भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो आपको याद ही होना चाहिए बेसिकली। तो स्टूडेंट्स, ये 1000 ईयर की जो जर्नी है उसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज ये बेसिकली टेक्स्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। इसी 1000 ईयर की जो जर्नी के अंदर जो आपको मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखने के लिए मिलते हैं ये हाथों से लिखे होते थे। हाथ के द्वारा जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको लिखा जाता था। हाथ के द्वारा लिखने के साथ ही आपको इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर जो सोसाइटी के बारे में जो जानकारी है वो मिलती है। राजा क्या खाया करता था, राजा का जो टैक्स कलेक्शन की जो पावर है वो किस तरीके से हुआ करती थी, सोसाइटी में किस तरीके से चेंज आया, कल्चर में क्या चेंज आया, आर्किटेक्चर किस तरीके से बदला है, उस सब के बारे में आपको पता लगेगा इन सब किताबों के थ्रू ही। आप देखिए कि इन सब बुक्स के थ्रू ही आपको देखने के लिए मिलता है कि जो इंडियन आर्किटेक्चर है, जैसे ही यहाँ पे तुर्किश पीपल्स आते हैं और तुर्किश पीपल्स के आने के बाद में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो एक कन्फ्यूजन है, एक हम बात करें कि जो इंटीग्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर दोनों को लेके हुए काफ़ी सारी मोन्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे अलग अलग फेज में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं सिचुएशंस को भी, कंडीशंस को भी, किस तरीके की कंडीशंस हुआ करती थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स किस तरीके से लिखा करते थे, ये अलग अलग तरीके से लिखा जाता था। कोई यहाँ पे पोएम के फॉर्मेट में लिखा है, कोई पोइट्री में लिखेगा, कोई प्रोज में लिखेगा, कोई क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखेगा, अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हुए इस तरीके से जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो लिखी जाएंगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप की जो राइटिंग है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी इन 1000 ईयर की जर्नी के अंदर। अब सबसे जो यहाँ पे डिबेटेबल टॉपिक है वो है हिंदुस्तान वर्ड के बारे में यहाँ पे बात की गई है। हिंदुस्तान वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो इस्लाम है उसका ओरिजिन 6th सेंचुरी के समय में हो चुका था। जो अरब वर्ल्ड है वहाँ पे जो इस्लाम है उसका 6th सेंचुरी में जो ओरिजिन है वो हो चुका था। अब इस्लाम को यहाँ पे फैलाने के लिए, इस्लाम का जो संदेश है उसको फैलाने के लिए जो बेसिकली दो मैसेंजर हुआ करते थे, अली एंड अबू बकर नाम के जो पर्सन हैं, जो एक तो दामाद ही हुआ करते थे मोहम्मद के, और इसके अलावा अली हैं, वो उनके द्वारा जो इस्लाम है, इस्लाम का जो मैसेज है उसको स्प्रेड किया गया। उसमें शिया और सुन्नी नाम के 2 सेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इन्हीं लोगों के द्वारा बेसिकली बताया गया कि जो सिंधु के ईस्टर्न साइड में जो लोग जो रहते हैं, सिंधु बेसिकली एक नदी है, तो सिंधु के जो ईस्टर्न साइड में जो लोग रहते हैं उनको हिंदू नाम से जाना जाता है और उन्हीं के एरिया को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है।
अब ये हिंदुस्तान वर्ड है, इसको अलग अलग जो यहाँ पे किताब लिखने वाले या पोइट्री या इम्पोर्टेंट जो भी लिटरेरी से रिलेटेड जो लोग हैं उनके द्वारा अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। मिनहाज सिराज ने इसको पर्शियन में एक टेरिटरी के बारे में बताया है। ओनली स्पेशल जो डोआब और गंगा यमुना का जो डोआब है उसके रीजन के बारे में इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि जो नॉर्दर्न इंडिया का जो रीजन है वो ही हिंदुस्तान है, सदर्न इंडिया के बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं है। आमिर खुसरो की जो राइटिंग है, आमिर खुसरो आपको बेसिकली खिलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी के समय देखने के लिए मिलते हैं। 14वीं सेंचुरी के एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सोर्स हैं। तो आमिर खुसरो के द्वारा हिंदुस्तान को एक्सप्लेन किया गया है अपने ही तरीके से कि आमिर खुसरो का जो हिंदुस्तान है वो पर्शियन जो मिनहाजी सिराज के द्वारा जो एक्सप्लेन किया गया है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। बाबर ने अपनी जो किताब है बाबरनामा उसके अंदर हिंदुस्तान को एक्सप्लेन किया है, तो जोग्राफिकली एक सब कॉन्टिनेंट के बारे में इसको बताया है। प्रेजेंट जो पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान का एरिया है, इसको भी एक कम्प्लीटली हिंदुस्तान के अंदर ही काउंट किया है। तो इस तरीके से अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो हिंदुस्तान है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो अरब जो स्प्रेड होता है, अरब मुस्लिम वर्ल्ड जो इस्लाम जो स्प्रेड होता है, इस्लाम का जो संदेश यहाँ पे स्प्रेड होता है अरब वर्ल्ड के साथ में, अरब कंट्रीज़ के साथ वहाँ से, तो उसके अंदर आपको स्टूडेंट्स आपको पता ही होना चाहिए कि मोहम्मद का जो संदेश दो लेने वाले थे, जो स्प्रेड करने वाले थे, जिसके अंदर अली हैं, अबू बकर हैं, अली हैं, अबू बकर हैं, इन्हीं के द्वारा ये जो हिंदुस्तान वर्ड है इसको यहाँ इनिशियल फेज में आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला जो अटैक इंडिया के अंदर अरब के जो लोगों से जो देखने के लिए मिलता है वो मोहम्मद बिन कासिम का 712 के समय में अटैक होता है। दाहिर नाम के एक राजा हैं, वो वहाँ पे रूल किया करते थे सिंध के अंदर में। तो उस सिंध के एरिया के अंदर ही, सिंध के जो ईस्टर्न एरिया को बेसिकली हिंदूज़ का एरिया कहा गया है। सिंधु के ईस्टर्न में जो हिंदूज़ रहा करते थे उसी को हिंदुस्तान बताया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक और बात पता लगती है कि एक किंगडम से दूसरे किंगडम के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको फॉरेनर के रूप से जाना जाता था। बाहर के लोगों को तो फॉरेनर के रूप से जाना ही जाता था, बट रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एक किंगडम के अंदर रह रहे हो, सपोज कीजिए आप अवध के अंदर रहते हो और दूसरा जो लोग है, दूसरा जो पर्सन है वो कर्नाटक से बिलोंग करता है, कन्नड़ से बिलोंग करता है, तो उसको बेसिकली यहाँ पे विदेशी के रूप में जो डेजिग्नेट किया जाता था उस समय में। तो वो बताता है कि यहाँ पे जो सोसाइटी है कम्प्लीटली जो हिंदुस्तान है वो एक यहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट है ये कंट्री नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे जो सेक्ट्स हैं, वो काफ़ी सारे जो किंगडम्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बिहाइंड का रीज़न यही है कि बाहर के लोगों को यहाँ पे फॉरेनर के रूप में प्रोनाउंस करना, फॉरेनर के रूप में यहाँ पे संबोधित करना, वो एक उससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इसके बारे में। अगर हम बात करें मैप के डेवलपमेंट की, तो आपको इनिशियल जो मैप आपको देखने के लिए मिलता है 11th एंड 12th सेंचुरी के समय का आपको मैप देखने के लिए मिलता है इदरीस नाम के जो पर्सन हैं उनके द्वारा। आप देखें कि ये जो सदर्न इंडिया का पार्ट है उसको नदर्न इंडिया में दिखाया गया है। ये बेसिकली श्रीलंका है उसके बारे में दिखाया गया है। अगर आप इसको उल्टा करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो इस तरीके का मैप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपको 18 सेंचुरी के समय का जो मैप है वो देखने के लिए मिलता है। उसमें आपको समहाउ एग्जैक्ट जो प्रेजेंट समय में जिस तरीके का मैप है उसी तरीके का मैप आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कराई गई है। तो इस तरीके से मैप है उसका डेवलपमेंट होता है। मैप का आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये मिलती है कि मैप का डेवलपमेंट उस समय हो चुका था, मैप का डेवलपमेंट उस तरह हो चुका था। तो इस तरीके का जो चेंज है वो आया था उस समय में, तो आपको इसका पता होना चाहिए। नए नए सोशल ग्रुप एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पता लगता है कि यहाँ पे जन से बनती है जाति, जाति के बनने से काफ़ी सारे जो किंगडम्स हैं, काफ़ी सारे जो यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड या सोसाइटी बेस्ड जो यहाँ पे किंगडम्स हैं उनका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। राजपूत के ओरिजिन के बारे में बताता है कि 1000 ईयर के समय में जो राजपूत हैं उनका ओरिजिन हो चुका था। उसके बाद में हमने देखा है कि कैसे यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो राजपूत हैं, अलग अलग जो क्लैंस हुआ करती थी, इसमें सोलंकी हैं, परमार हैं, चंदेला हैं, चौहान हैं, ये रूल किया करते थे हमारे यहाँ पे स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में। तो उन राजपूत का जो ओरिजिन है उसके बारे में हमको पता लगता है कि इसी समय में राजपूत का ओरिजिन हो चुका है। हमारे इंडिया को सब कॉन्टिनेंट के इस एरिया को बताया जाता था कि मेंस प्रोस्पेरिटी है इस एरिया के अंदर, वेल्थ काफ़ी अच्छी है लोगों के पास में। तो ये आपको इस एरिया के अंदर पता लगता है कि वेल्थ काफ़ी अच्छी है, प्रोस्पेरस रीजन है। राजपूत बेसिकली जिनको क्षत्रिय स्टेटस ग्रांट किया गया है कि वो रूलर हुआ करते थे, उनके द्वारा सोसाइटी को रूल किया जाता था। और भी यहाँ पे जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं जो यहाँ पे इमर्ज हुई हैं,
जाति जो कॉन्सेप्ट है वो जिस तरीके से डेवलप होता है, आप देखिए कि जो महाराष्ट्र का रीजन है वो मराठाज आपको देखने के लिए मिलेंगे, पंजाब के अंदर सिख हैं, दिल्ली के आसपास आपको जाट्स देखने के लिए मिलेंगे, और जो ईस्टर्न इंडिया के अंदर अहोम किंगडम है उसका जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो नए नए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स का जो डेवलपमेंट है उसकी यहाँ पे बात की गई है कि इस तरीके से यहाँ पे नए नए सोशल जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो डेवलप हुए हैं। प्रोस्पेरिटी के रूप में यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है कि एग्रीकल्चर की वजह से जो यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है काफ़ी इंटेंसिव वे में एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोस्पेरिटी है वो देखने के लिए मिलती है। इवन उस जो पहिया है उसके भी बारे में एक्सप्लेन किया गया है, व्हील के बारे में भी इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। मैंने उसका जो इमेज है वो नहीं लगाया है इसके अंदर में, आप उसके बारे में जब रीड करोगे किताब से तो आप देखना कि जो पहिया है उसका भी एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर है वो ये प्रोस्पेरस हुआ करती थी। वो पहिया यहाँ पे घूमा करता था, वो जानवर उसके आसपास कहीं ना उसके राउंड लगाया करता था, जिसकी वजह से पानी है वो बाहर आता था। एग्रीकल्चर के अंदर इरीगेशन की जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट की जाती थी। तो नए नए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स किस तरीके से डेवलप हुए हैं उसके बारे में, नई जाति हैं, जाति से किस तरीके से एक पर्सन होगा वो यहाँ पे कम्युनिटी को हेड करेगा, वो किंग बनेगा। तो इस तरीके का आपने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर भी समझा होगा कि जन जन से कैसे जाति बनती है, उससे महाजनपद बना। तो उसके बारे में हमने एंशिएंट हिस्ट्री में जिस तरीके से अंडरस्टैंड किया था उसी तरीके का जो सेम कॉन्सेप्ट है नए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। और प्रोस्पेरिटी के रूप में हमने वो जो व्हील है उसका अग्रहता जिसको बोला जाता है उसका यूज़ के बारे में देखा कि कैसे यहाँ पे प्रोस्पेरिटी है वो देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स, अलग अलग तरीके की जो लैंग्वेज है वो लोगों के द्वारा बोली जाती थी, अलग अलग तरीके की जो लैंग्वेज है वो बोली जाती थी। इसके बारे में आमिर खुसरो ने एक्सप्लेन किया है कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स में नए नए तरीके की जो लैंग्वेज है बोली जाती थी। आप देखिए कि यहाँ पे जो वे ऑफ राइटिंग है वो भी आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। ये बेसिकली उस बुक के अंदर ही ये फ़ोटो लगाया हुआ है, तो आप ज़रूर इसको देखना। बुक को जब भी रीड करो, एनसीईआरटीज़ को जो भी फ़ोटोज़ होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितना भी यहाँ पे इमेज शो करने की कोशिश की गई है उनको ज़रूर अंडरस्टैंड करना। तो डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे पता लगता है। इंडिया में तो वैसे भी आपको कल्चर की जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो उसके एक सोर्स के बारे में पता लगता है कि 1000 ईयर्स के अंदर आपको अलग अलग तरीके की जो लैंग्वेज है वो लोग बोलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो फ्यूडलिज्म का डेवलपमेंट है उसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इन जातीज़ का जो कॉन्सेप्ट, जो कम्युनिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है, इसमें आप फ्यूडलिज्म में आप देखिए कि लैंड ग्रांट है वो किंग के द्वारा दी जाती थी। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता था। अगर हटा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो कॉमर्स की जो एक्टिविटी हुआ करती थी उन सब के बारे में आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के बारे में पता लगता है। स्टूडेंट्स, अलग अलग तरीके की लैंग्वेज लोगों के द्वारा बोली जाती थी, अलग अलग तरीके से वे ऑफ राइटिंग आपको देखने के लिए मिलती है। तो इन 1000 ईयर्स की जो जर्नी है, ये 700 से लेकर 1750 का जो समय है, इस 1000 ईयर की जो जर्नी है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी, डिफरेंट टाइप का वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ बुक्स, आपको अलग अलग तरीके की जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। सोर्स आपके यहाँ पे अलग अलग हैं इन 1000 ईयर की जो जर्नी को अंडरस्टैंड करने के लिए। राजपूत स्टेट्स के बारे में हमने देखा कि कैसे यहाँ पे अलग अलग क्लैंस की जो राजपूत किंगडम्स है वो रूल किया करते थे। सोलंकीज, उन सब के बारे में हमने देखा। अब आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर आप देखिए कि हम यहाँ पे जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको कम्प्लीटली स्टार्ट करेंगे कि कैसे यहाँ पे जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके अंदर 750 के बाद में, राजपूत किंगडम्स के बाद में, यहाँ पे किस तरीके से नई नई जो डायनेस्टी हैं वो पावर के अंदर आती हैं। तो उनको आने वाले चैप्टर्स में डिटेल के अंदर हम रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसके अंदर 1000 ईयर की जो जर्नी है उसको हमने ट्रेस करने की कोशिश की, वे ऑफ राइटिंग के बारे में बात की। यहाँ पे आमिर खुसरो के द्वारा बात बताई गई है कि लोग वहाँ पे अलग अलग तरीके की जो लैंग्वेज है वो बोला करते थे। तो ये आप आमिर खुसरो के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी दोनों के समय पाए जाते थे, जो दिल्ली सल्तनत के समय हुआ करती थी। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो ट्रेसिंग थ्रू द 1000 ईयर्स की जो जर्नी है उसको हमने ट्रेस करने की कोशिश की। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।